स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह के पहले लड़का लड़की दोनों ब्रह्मचारी होते हैं और विवाह के बाद फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और सारी मतलब 20 साल 25 साल तक उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने को तपाया, साधा। इसके बाद जब वो लड़की और वो लड़का दोनों का संयोग होगा तब जो संतान होगी वो श्रेष्ठ विचारों वाली होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है। क्योंकि जिस पदार्थ से बच्चा बनता है वो पदार्थ जितना मजबूत होगा संतान उतनी मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं? किसान खेत में बीज बोने के लिए मजबूत बीज ढूंढ के लाता है। जितना बढ़िया बीज होगा उतनी बढ़िया फसल होगी। बात सही है कि गलत है? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा पहले ब्रह्मचारी बनो, विवाह करना है तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन आजकल विवाह के पहले ही कुछ लड़के लड़कियां लिव-इन में रह लेते हैं, और जब लिव-इन में रह लेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, और जब नष्ट होगा तो फिर संतान जो होगी वो कमजोर होगी। हाँ या ना? इसलिए हमारे शास्त्रों ने हर चीज बताई है। नहीं माने लोग तो हम क्या करें? हर जगह शास्त्रों की, संतों की दृष्टि रही है कि समाज कैसे बनता है और समाज कैसे बिगड़ता है। यदि आपने धर्म का आचरण नहीं किया तो बिगड़ जाओगे, और बिगड़े तो फिर बन पाना बड़ा कठिन है। भगवान को लेकर के, श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहां गए। वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए। पत्थर पर कंस ने कन्या को पटकना चाहा, कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तुझे तो मारने वाला प्रकट हो गया। वही कन्या आकाश में जो गई, वही कन्या बाद में अष्टभुजा, 8 हाथ और सुंदर स्वरूप बनाकर कंस को दर्शन दिया। कंस थर थर कांपने लग गया। देवकी वसुदेव को कंस ने डर के कारण जेल से मुक्त किया, पर मंत्री संतरी ने फिर भड़का दिया, फिर जेल में बंद किया। वही कन्या विंध्यवासिनी मां के नाम से जानी गई। विंध्याचल पर्वत पर मां यशोदा की वह पुत्री आज भी है और विंध्यवासिनी मैया के रूप में हम सबको दर्शन देती हैं। विंध्याचल पर्वत जानते हो ना? राष्ट्रगान में न विंध्य हिमाचल। तो आप सब विंध्यवासिनी मैया को यहीं से हम प्रणाम करें। आज वर्तमान में जो मिर्जापुर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिर्जापुर मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगती है, वहां से, वहां पर विंध्याचल पर्वत पर आज भी विंध्यवासिनी मैया का मंदिर है। मिर्जापुर, वर्तमान में मिर्जापुर कहते हैं। तो यशोदा माँ को पता लगा कि मेरे छोरा भयो है। अब तो यशोदा माँ गदगद है गई, नंद बाबा है गए गदगद, और खूब उत्सव मनाया गया, बधाई लुटाई गई। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे का नाल काटने, वो नरा होता ना, नरा, वो नरा काटने के लिए आज तो डॉक्टर लोग करते हैं। आज के 100 साल पहले ताई आया करती थी गांव में, और वो नरा काटा करती थी और बच्चे को वो नहलाया करती थी। बात सही है कि गलत है? और वो जो ताई हुआ करती थी वो दलित समाज से हुआ करती थी, वर्तमान में जिन्हें आज दलित कहा जाता है। अब बताइए, हमारे यहाँ जब तक कहते हैं वो ताई बच्चे को स्नान नहीं कराती तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। अब सोचिए कि जिन माँ के स्नान कराने से आप और हम शुद्ध भये, भला वो जाति, वो समाज अशुद्ध कैसे हो सकती है? वो अछूत कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब हमारे यहाँ कोई भी समाज को कभी अछूत कहा ही नहीं गया। हमारे यहाँ कोई अछूत नहीं होता। कोई अछूत होता है? हमारे यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। जातवाद का जहर नेताओं ने फैलाया है, इसलिए हम सभी सनातनियों को मिलजुल के रहना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी जाति ये है, तुम छोटे हो कि तुम बड़े हो। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसका काम डिसाइड करता है कि वो बड़ा है या छोटा है। आपका आचरण डिसाइड करता है। आप का आचरण खराब है तो आप बड़े हो नहीं सकते, और आपके आचरण अच्छे हैं तो आप बड़े हैं। हाँ या ना? जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अच्छे आचरण, अच्छे कर्म करने से, अच्छा काम करने से व्यक्ति महान होता है। बोलो हाँ। सब लोग वो सारे लोग महान हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, राष्ट्र के लिए काम किया है। वो सारे महान हैं, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो। हाँ या ना? गोरा कुम्हार, हमारे यहाँ तो भक्तमाल में गोरा कुम्हार, कुम्हार जाति के थे, पर वो इतने बड़े भक्त थे कि उनकी कथा सुनी जाती है। गोरा कुम्हार थे। रैदास जी मोची थे, पर उनकी बात, उनकी कथा सुनी और सुनाई जाती है, और उनकी कथा सुन के सुना के वाणी पवित्र होती है, जबकि वो मोची समाज से हैं। कबीरदास जी जुलाहा हैं। इनकी जातियां कैसी हैं ये कोई नहीं जानता। इनके कर्म इतने श्रेष्ठ हैं कि सब जानते हैं। इसलिए आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं है, आपकी पहचान आपके अच्छे कार्यों से। ये जातियों के नाम पर लड़ाने का काम केवल नेता लोग करते हैं, अपनी वोट बैंक को पकाने के लिए। इसलिए आप चक्कर में ना पड़े, आपस में लड़ाइयां ना करें, और सारे सनातनी मिलजुल के संगठित रहा करें, एक रहा करें। इसी से हम सबकी भलाई है। यदि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेम। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चालू हुआ। नंद बाबा सज धज के गए, यशोदा मैया का श्रृंगार हुआ। अब बड़े दूर दूर से गोपियां ग्वाल बाल बधाई देने आए। नंद बाबा ने गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया। बच्चे का जन्म होए तो उसके नाम से दान पुण्य करने की बड़ी महिमा है। दान करने से उसका यश बढ़ता है, उसके दोष नष्ट होते हैं। दान क्यों किया जाता है? कहते हैं जो दान करता है उसके दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बच्चा पैदा होए तो दान किया जाता है उसके नाम से। अब उत्सव चालू हो गया। अभी उत्सव चालू ही था कि पूतना मौसी आ गई। कंस की एक मंत्री थी, राक्षसी, पूतना नाम था। क्या नाम था मेरी माँ? पूतना अपने आंचल में दूध की जगह जहर, जिस माँ के आंचल में दूध होता है वो जहर लगा के आ गई अपने स्तनों में, और कन्हैया को पिलाने आई बड़ी सुंदरी बन करके। भगवान कृष्ण पालने पर लेटे थे, पांव का अंगूठा चूस रहे थे, तब तक पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना जब आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखों को मूंद लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना की शकल सूरत तो अच्छी है पर मन अच्छा नहीं है, और जिसका रंग रूप अच्छा है पर मन अच्छा नहीं है, ऐसों को भगवान नहीं देखना चाहते। भगवान कहते हैं हम तुम्हें नहीं देखेंगे। भगवान किसे नहीं देखते? जिसके मन में छल कपट होता है। आप बाहर से बहुत सुंदर हैं पर भीतर से आपके मन में कपट है, तो भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते। इसलिए मेरी माँ, आप जैसे बाहर से हैं वैसे ही भीतर से रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ ही कपट छल छिद्र न भावा।
भगवान कौन है? भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान श्री कृष्ण ने जहर पी लिया। थोड़ा जहर पिया, अब पूतना का जहर खत्म तो दूध पीने लग गए। जहर खत्म, दूध खत्म, फिर क्या निकला? प्राण। तो भगवान प्राण पीने लग गए। अच्छा, जहर किसने पिया? शंकर जी ने। शंकर जी का काम जहर पीने का है। आप लोग जहर पीते हैं कि नहीं? भैया आप पीती हो जहर? कौन पीता? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा जहर पी सकते हैं। कौन सा जहर? समाज के द्वारा अपमान का जहर। जब लोग आपका अपमान करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, तो वो जहर ही तो है। अपमान क्या है? बोलो। तो शंकर जी ने जहर पिया, पर कहां रखा? कहां रखा शंकर जी ने जहर? अपने कंठ में, नीचे नहीं उतरने दिया और ना बाहर निकाला। इसका मतलब है कि अपमान का घूंट पी लो, पी करके ना किसी का अपमान करो, ना बाहर निकालो, ना उसे अंदर रखो, बदले की भावना भी ना रखो, और बाहर कहो भी मत, और खत्म करो। इसलिए शंकर जी का ये मैसेज है कि जहर कंठ में रखो। और भगवान शंकर का नाम पड़ गया नीलकंठ। समुद्र का विकार है ना जहर। समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष। विकार है वो समुद्र का। जहर क्या है? समुद्र का विकार। आप भी अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी बातों को अपने पास ही रखा करो, पचा लिया करो। शंकर जी जहर पचा लेते हैं, और आप लोगों को जरा जरा बातें नहीं पचती, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा हो जाता है। तो थोड़ा पाचन तंत्र ठीक कर लो अपना, दो चार बातें पचा लिया करो। हर बात बोलने की नहीं होती, कई बार बोलने से बात बिगड़ जाती। हाँ या ना? पति पत्नी की बातें, घर की बातें घर में ही रखो, किसी को मत बताओ। क्यों? अपने अपने घरन की। कहते हैं कि सुन इठले हैं लोग सब, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए। सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। कोई बांटेगा नहीं। आप किसी को बताओगे अपनी तकलीफ, तो लोग आपके आगे तो रो रो के सुन लेंगे, आपके जाने के बाद हंस हंस के बताएंगे कि उनके घर में ऐसा हो गया, उनके घर में ऐसा हो गया। अपने घर की बातें किसी को ना कहिए। अरे बैठे रहो लाला, जा रहे हो? शांति से बैठो। सुनो, अपने घर की बातें यदि आप किसी से कहोगे तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए अपने सास कैसी हो आपकी, बहू कैसी हो आपकी, सास की बात किसी से ना कहो, बहू की बात किसी से ना कहो। क्यों? सासों की एक गलती है। क्या? सासें अपनी बहुओं की, कुछ सासें, सारी सासें नहीं, कुछ सासें होती हैं पड़ोसन से जाके अपनी बहू की बुराई कराती हैं। मेरी बहू ऐसी वैसी ऐसी ऐसी। अब तुम्हारी बहू भले कैसी भी हो, पर रोटी तो वही देगी, पानी वही देगी। इसलिए अच्छा है कि बुराई करने से अच्छा है जैसी है प्रशंसा करो, मेरी बहू अच्छी है, बहुत अच्छी। जब आप अच्छी अच्छी कहोगी तो उसे भी लगेगा कि यार ये तो अच्छा कह रही और मैं तो इसके साथ बुरा व्यवहार कर रही हूं, तो बहू अपने आप सुधर जाएगी। हाँ या ना? तो सारी सासें आज से अपनी बहू की क्या करेंगी? क्यों मैया?
बहुओं की क्या करोगी मैया, आप बताओ क्या करोगी मेरी माँ बहुओं की? आपकी बहू अच्छी है कि नहीं? तारीफ करती हो कि नहीं? तारीफ किया करो। कुछ लोगों के पास ना तारीफ के लिए शब्द ही नहीं होते। भले 1 घंटा बकवास कर लेंगे पर तारीफ में 2 बातें नहीं कह सकते। अरे आप अपनी बहू की खुल के तारीफ किया करो। यदि आप प्रशंसा करने लग गए, तारीफ करने लग गए, तो आपकी बहू गलत भी होगी तो वो अपने आप को सुधार करने में मजबूर हो जाएगी कि मेरी सास तो मुझे अच्छा समझती है और मैं खुद गलत व्यवहार कर रही हूं। हाँ या ना? तो आज से कितनी सासें तारीफ करेंगी अपनी बहुओं की, हाथ उठा के बताओ। मैया आप लोग नहीं करोगी, वो लाल बाल वाली मैया। हैं? बहू अच्छी है? हाँ, ऐसी कहा करो रोज। ए मैया, तुम्हारी इस बहू कैसी है? ये मैया ये पलट पलट के देख रही, तुम्हारी नहीं है बहू? कैसी है? हमसे ना कहो अच्छी, सबसे कहा करो, पूरे परिवार से, गांव भर से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कहोगी ना? पक्का वादा? खाओ माँ कसम। सासें यदि अपनी बहुओं की तारीफ करने लग जाए ना तो उनका बुढ़ापा लेट आएगा। बहू सेवा करेगी, बादाम का हलवा खवाएगी, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। तो तुम तारीफ करती नहीं हो तो बासी रोटियां रख देती है, खा बुढ़िया, जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बहुओं से बना के चलो मेरी माँ, काम बहू ही आती है फिर। बेटियों से आप ज्यादा बनाती हो, बेटियों से ना बनाओ क्योंकि बेटी दूर रहती है, आ ना पाएगी टाइम पर, आएगी तो बहू। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्तों को सम्मान दिया जाए। बहुएं भी अपनी सास को मां समझें, सास भी अपनी बहू को बेटी समझे। बहुएं भी अपनी सास की तारीफ करें कि मेरी सास बहुत अच्छी है। आप लोग तो अपनी माँ को फोन लगा के हमारी माँ तो माँ है कि चुड़ैल है। इसलिए मेरी माँ, बहुएं भी अपनी सास की क्या करें? आप अपनी माँ से फोन लगा के अपनी सास की बुराई करती हो। आप नहीं, मतलब आपकी पड़ोसन। ये बात सही है ना? तुम्हें बड़ा पता है। इसलिए रिश्तों को कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ। इसलिए प्रेम के संबंध हैं, इन्हें तोड़ा ना जाए। रिश्ते कितने भी बिगड़ जाएं पर उन्हें तोड़ा ना जाए, क्योंकि गंदा पानी पीने के काम भले ना आए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। इसलिए रिश्तों में यदि थोड़ी गंदगी हो गई है विचारों की तो शांत रहिए, वो रिश्ता काम जरूर आएगा। अपने काम आते हैं, गैर काम, इसलिए अपनों का साथ होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव हुआ, पूतना मौसी दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने आई, भगवान ने जहर पिया, पूतना के प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। पूतना का शरीर इतना बड़ा था, 6 कोस का जंगल टूट गया। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए, लौटे तो पूतना का शरीर पाया। यशोदा मैया दौड़ी, मेरे छोरा को राक्षसी लेके भाग गई। अंत में भगवान कृष्ण को पकड़ा मैया ने और गैया के गौमूत्र से कन्हैया का स्नान कराया। आज गौमूत्र के बारे में लोग कितनी गलत बातें करते हैं कि गौमूत्र के बारे में आप बोल रहे हैं, गोबर के बारे में, जबकि भागवत जी में लिखा है
कि भगवान कृष्ण जब पूतना का दूध पिए तो मैया को लगा कि मेरे छोरा ने एक राक्षसी का स्पर्श किया, इसलिए कन्हैया अशुद्ध हो गया। तो अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए? तो भगवान कृष्ण, जैसे आप लोग नहीं, किसी को बाहर से आए हैं तो लगा कि हम अशुद्ध हैं, बाहर से आए हैं, सूतक वाले घर से आए हैं, तो अब नहा के घर में प्रवेश करने की बात कही जाती है। तो मैया को लगा कि पूतना बड़ी राक्षसी है, इस राक्षसी ने अपना दूध पिला दिया, स्पर्श कर लिया, मेरे लाला को मारना चाहती थी, अब इसे शुद्धि किया जाए। तो कैसे शुद्धि की जाए? तो मैया यशोदा ने लाला को, मतलब कन्हैया को, गाय के गौमूत्र से स्नान कराया। किससे? गौमूत्र से स्नान कराया। और स्नान कराने के बाद जो गौरज होती है, जहां गाय चलती है ना, जिस मैदान में गाय चलती चलती चलती, तो जिस मैदान में गाय चलती है तो वहां आधी मिट्टी आधा गोबर हो जाता है, हाँ या ना? उसे गौरज कहते हैं। उस गौरज को लाके कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया मैया यशोदा ने, और गाय के गौमूत्र से और गौरज से स्नान कराया मैया यशोदा ने। ये भागवत जी में लिखा है। जो लोग गाय के गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें सनातन समझ में नहीं आता, इसलिए मजाक उड़ाते हैं। आज सनातन का मजाक सनातनी ही उड़ा रहे हैं। सनातन धर्म को खतरा, देश को खतरा हो सकता है विधर्मियों से, पर सनातन धर्म को खतरा विधर्मियों से नहीं है। सनातन धर्म को खतरा अपने ही कुछ गद्दारों से है, जयचंदों से है। वरना सनातन धर्म, अब देखो जो लोग गाय का मजाक उड़ाएं, हमारे यहां तो शंकर जी के मंदिर में गाय का बेटा बैठा है, नंदी। बोलो हाँ, क्या कोई भी शिवालय नंदी के बिना है? जहां कृष्ण का मंदिर होगा वहां गौ माता का चित्र जरूर होगा, भले ओरिजिनल गौ माता ना हो। तो जहां कृष्ण है वहां गाय है। फिर अब राम के देश में, कृष्ण के देश में गाय का अपमान हो, और अपमान कौन करे? सनातनी ही करे, तो कैसे ठीक रहेगा मेरी मां? इसलिए गाय के अपमान से बचें और गाय की सेवा करें, गौमूत्र का सम्मान करें। बड़ी बड़ी बीमारियों में आजकल गौमूत्र का प्रयोग हो रहा है, हाँ या ना? बड़ी बड़ी मेडिकलों में गौमूत्र बिकने लग गया है। कुछ तो दम होगी ना, कुछ तो बात होगी, वरना और किसी का मूत्र तो नहीं बिक रहा है। केवल गौमूत्र ही क्यों बिक रहा? मतलब कुछ तो बात है, बोलो हाँ। चलो, भगवान श्री कृष्ण अब मैया यशोदा ने सेवा की, नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को जलाया, दिव्य सुगंध निकल पड़ी। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। पूतना जैसी पापनी को भगवान ने तार दिया। जो पूतना जहर पिला के भगवान को मारना चाहती थी, उस मारने वाली पूतना को तार दिया। इतने दयालु हैं भगवान। अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान शंकर आए और भगवान ने माँ यशोदा से कहा कि मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन तो कराऊं, पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है। शंकर जी बोले मैया मैं ऐसे ही हूं। मैया बोली फिर मैं लाला को दर्शन ना करा रही। मैया तू दर्शन ना कराएगी तो मैं यहाँ दरवाजे को छोड़ूंगा ना। मैया बोली बाबा तू बैठो रहे, ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं। लाख प्रयास किया शंकर जी ने, पर मैया मानी नहीं और लाला को दर्शन नहीं कराया। तब शंकर जी भगवान कृष्ण से बोले प्रभु आप ही कृपा करो। तब भगवान ने लीला की, रोने लग गए। लाख प्रयास किया मैया, पर भगवान कृष्ण चुप ना भये।
तब शंकर जी बोले मैया तेरे लाला को मैं ही चुप कराए सकूं। कैसे बाबा? तुम्हारी गोद में लाए के दे दे। तो बता पहले लाला को भयो का। शंकर जी बोले मैया या को भूत लग गए। मैया बोली राम राम। अब बता बाबा या के भूत कैसे उतरेंगे? शंकर जी बोले मैया मारो नाम भूत भावन है, हम अच्छे अच्छों के भूत उतार देते हैं, लाओ हमारे पास। अब शंकर जी के पास जब मैया ले गई और कृष्ण गोद में आए तो भगवान खिलखिला के हंसवे लग गए। तब शंकर जी बोले हे प्रभु, आपके त्रेता युग में जब आप राम बने तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा। अब आप कृष्ण कन्हैया बनकर आए हैं, अब मैं आपकी सेवा किस रूप में करूं? क्या चाहते हैं आप? भगवान बोले कि आपने हनुमान बनकर मेरी इतनी सेवा की, इस बार मैं आपको अपने होठों से लगाना चाहता हूं, तो आप इस बार बांसुरी बनकर के मेरे अधरों से लग जाइएगा। तो शंकर जी बांसुरी बन गए और ये भगवान कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है ये साक्षात भगवान शंकर हैं, वंशस्तु भगवान रुद्र। तो ये बांसुरी किसका अवतार है? इसलिए भगवान नारायण शंकर जी के बिना नहीं रहते। राम बने तो हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और द्वापर में कृष्ण बने तो बांसुरी कौन? शंकर जी। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस तरह भगवान ने ये दिव्य लीलाएं की। बांसुरी के रूप में भगवान शिव परिणित हो गए। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार किए। भगवान के टोटल हम सनातनियों के यहाँ कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16 संस्कार। हमारे यहाँ संस्कार हैं 16। और आजकल कुछ लोग संस्कारों को भी मजाक बनाते हैं। 16 संस्कार में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह संस्कार कहते हैं। कौन सा संस्कार? कौन सा मेरी मां? कौन? विवाह। विवाह जानती हो मेरी मां? शादी। विवाह जानती हो? बोलो हाँ। आपका हुआ ब्याह के नहीं? हो गया। विवाह भी एक संस्कार है। कौन सा संस्कार है? बोलो। 15वां। 16 संस्कारों में विवाह कौन सा संस्कार है? 15वां। 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। 15वां संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार, जिसे विवाह कहते हैं। तो हमारे यहाँ विवाह भी एक संस्कार है। इसलिए हम लोग विवाह करके संस्कारों की मर्यादाओं में रहते हैं। भगवान के 16 संस्कारों में एक नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण हुआ भगवान का। ये इनका नाम होगा, रोहिणी पुत्र का नाम होगा राम। बल अधिक होगा इसलिए नाम पड़ेगा बल राम। और यशोदा आपके पुत्र का नाम होगा कृष्ण। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्ण ताम गता। इनका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्ण। जो सबके चित्त को चुरा ले उनका नाम है कृष्ण, जिन्हें चित्त चोर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नामकरण हो गया कृष्ण और बलराम। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। कन्हैया अपने भैया को क्या बोलते हैं? दाऊ भैया, दाऊ जी। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े भये तो यशोदा को बोलते हैं मैया, और पिता को बोलते हैं बाबा। मैया बाबा दाऊ जी। भैया को क्या बोले? दाऊ जी। और पिता को क्या बोले? बाबा। और माँ को क्या बोले? जोर से मैया। ये भगवान का संबोधन है अपनी माँ और अपने पिता और अपने दाऊ जी के लिए। आप लोग क्या बोलते हैं अपने माँ को? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी मतलब क्या हुआ?
मम्मी मतलब माँ नहीं होता बेटा, मम्मी मतलब होता है मरा हुआ। आप लोग जल्दी जल्दी में बोलते मम्मी कहाँ हो, मम्मी मतलब होता है मम्मी, जो मर जाता है उसे बॉडी को रखते संभाल के उसे मम्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं? मरे हुए को मम्मी कहते हैं। बॉडी रखी महीनों से फ्रीजर के अंदर, खराब नहीं हो रही है जस की तस, उसे क्या बोलते हैं? बोलो जोर से, क्या? मम्मी। अब आप लोग ये बताओ कि आपकी माँ जिंदा है कि मर गई है? तो क्यों मारे डाल रही हो दिन भर? मम्मी मम्मी, कब बनोगी मम्मी? लो, मम्मी क्या बोलना है? मम्मी तो मुर्दे को कहते हैं। तो आपकी माँ मुर्दा है तो मम्मी कहो। इसलिए तो आज का समाज मुर्दा हो रहा है। आज चलता फिरता इंसान जीता कहाँ दिखाई पड़ रहा, संस्कारहीन हो गया, सदाचारहीन हो गया। अब जीता इंसान कहाँ, मुर्दों की भीड़ ज्यादा है साहब। इसलिए अब मम्मी कह रहे हैं मतलब मुर्दा है। कहाँ रही वो माँ? आप खुद कह रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी क्यों बोलना है बेटा, मैया क्यों नहीं बोलना? माँ कहो, मैया कहो। जिन शब्दों का ज्ञान, अब देखो लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य कड़े शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, तुम अपनी माँ को जो मम्मी मम्मी कह रही हो, इससे गलत शब्द क्या होगा? इससे बड़ी गलती क्या होगी? लेकिन आपको खुद की गलतियां नजर आ नहीं रही। माँ जैसे पवित्र शब्द को, मैया जैसी पवित्रता को आप मुर्दे में कन्वर्ट कर रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आपको खुद पता नहीं कि सब बाप बोले सब के मुंह से सुना, हमने भी कहना शुरू कर दिया। ये भेड़ चाल होती है, इसे भेड़ चाल कहते हैं कि सबने मम्मी मम्मी कहा तो हमने भी कह दिया। इसे क्या कहते हैं? ये भेड़ चाल। एक भेड़ गिरा, सारे भेड़ गुर्र गिर गए। तो क्या बोलेंगे? मैया या माँ या आई। महाराष्ट्र में बोलते हैं आई, आई बाबा। माँ को बोलते हैं आई। हमारे भारत की किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है। चाहे कन्नड़ उठा लो, पंजाबी उठा लो, महाराष्ट्रियन की भाषा उठा लो, कोई भी भारत की भाषा उठाइए, उस भाषा को चेक करिए, किसी भी भाषा में मम्मी शब्द नहीं है माँ के लिए। ये मम्मी कहां से आया, आप खोज करिए। यहां तक कि मुसलमान भी मम्मी नहीं कहते। क्या बोलते हैं? एक्चुअली वो अम्मा था, अम्मा को अम्मी हो गया। वहां क्या था? अम्मा। अम्मा कहां हो? क्या था? आज भी गांव में बहुत लोग अम्मा बोलते हैं अपनी माँ को। क्या बोलते हैं? अम्मा। समझते हो ना कि नहीं समझते? अम्मा कहां हो? तो अम्मा का वो माँ ही था। अब मुसलमानों ने अम्मी कहना शुरू कर दिया। अम्मा को अम्मी बोलो। हाँ, तो अम्मा सही है, पर किसी भी हाल में मम्मी सही नहीं है। अब दूसरे हैं पापा। आप बोलते हो पापा। पापा मतलब क्या होता है? हैं? पाप आ। इसलिए किसी भी हाल में पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा का मतलब होता है पापा, मतलब पाप आ, मतलब वो पाप से संबंधित है। किसी भी हाल में पापा शब्द से बचना चाहिए। पापा शब्द कहां प्रयोग होता है? पाप के लिए। पापा शब्द गीता में पढ़िए, गीता में कई श्लोकों में आखिरी में पापा शब्द आया है, और जहां जहां पापा शब्द आया वहां वो पाप, उसका अर्थ निकलेगा पाप। पापा शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? पाप। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा, ये पापा शब्द है। ये पापा शब्द पाप के लिए प्रयोग होता है।
सनातन में पापा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? बोलो। पाप के लिए। पाप। तो ये आपका बाप है कि पाप है? कंफर्म कराओ। बोलो मेरी माँ। दिन भर आप चिल्लाती हो पापा पापा, तो ये पाप पाप क्यों बोल रही हो अपने बाप को? क्यों? क्या सही है? बोलो, सही क्या है? पिताजी, बाबूजी। क्या सही है? पिताजी, बाबा। बाबा, पापा नहीं, बाबा। भगवान कृष्ण बोलते हैं बाबा। पिता को बाबा, बाबूजी, पिताजी, पिताश्री। क्यों रिश्ते खराब करना है शब्दों से? पापा मम्मी को डिलीट मारो डिक्शनरी से और माता पिता को ऐड करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। है ना मैया? त्वमेव माता। श्लोक कैसे बने? त्वमेव माता। आप लोग बनाते तो कैसे बने? त्वमेव मम्मी च पापा त्वमेव। आरती में आप गाते हैं मात पिता तुम मेरे। और आज के जमाने में आप लोग बनाए होते सारथी को, तो आप क्या बनाते? मम्मी पापा। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि माता पिता बोला जाए, मम्मी पापा ना बोला जाए? सही है? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई मतलब मां। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और लीला रचने लग गए। वत्सान मुंचन क्वचिद समय। बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लग गए। माँ यशोदा अपना दूध पिलाती हैं। कभी भगवान के जूड़ा बना करके और मोर पंख लगा देती हैं, कमर में करधन पहलाती हैं, पांव में पायल, और छम 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 करते भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। ग्वाल थोड़ा बड़े हुए भगवान तो माखन चोरी करने जाते हैं। वत्सान मुंचन, गायों के बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं, सारा दूध पी लेते हैं बछड़ा। गोपियां शिकायत करती हैं, अरे मैया तेरे लाला ने आज सारे बछड़े खोल दियो। तो मैया बोली लाला बछड़ा खोल दे तो तुम दोहलियों करो। अरे मैया आज समय में बछड़ा खोलता है, जब गाय दोहने का समय नहीं होता। मैया बोली चौरे लाला तो ऐसी मस्ती करे। कन्हैया बोले ना मैया, ये सबरो दूध निकाल लें, एक दूध बछड़े को ना पिवाएं। तो मैं कभी कभी बछड़े को दूध पिवाऊं मैया, तू ही बता मैं गलत करूं कि सही करूं? हाँ मैया बोली सो तो लाला तो सही करे, पर सखी को बताए कि छोड़ो कर, थोड़ो दूध वो भी लगाएं। गोपियों के घर भगवान जाते ग्वाल वालों का गोला लेकर, ग्वाल वालों को लेकर गोला बनाते, छींके से मक्खन निकालते, माखन चुरा चुरा के खाते। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? माखन चुरा रहे हैं। अच्छा भगवान कृष्ण ये माखन क्यों चुराते हैं मैया आप बताओ? भगवान माखन क्यों चुराते हैं बताओ? आपने कभी चोरी की मैया बचपन में? नहीं, गुड़ उड़ चुरा के खाया हो, शक्कर, आम आम? आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है? ये सब चोरी किए हैं मैया बचपन में। बचपन में लोग खाने पीने की चीजें चुराते हैं, लड्डू चुरा लेते हैं बच्चे लोग, लड्डू चुरा के खा लेते हैं, गुजिया चुरा के खा लिया। आज के बच्चे चॉकलेट टॉफी चुरा के खा लेते हैं। तो ये चोर आम, हम लोग बचपन में आम चुराते थे। क्या चुराते थे? आम और सिंघाड़ा। तालाब में सिंघाड़ा लगा रहता था, डुबकी मारे तो 3-4 तोड़ के ले आए।
तो सिंघाड़ा, ये बच्चों का स्वभाव है खाना पीना, चोरी करना। इसे चोरी नहीं कहते, ये बाल स्वभाव होता है, ये बच्चों का स्वभाव ही होता है। क्यों मैया? ऐसे ही भगवान कृष्ण क्या बनकर आए हैं तो भगवान, पर मनुष्य बनकर के आए हैं। लीला किसकी कर रहे हैं? मनुष्यों की। तो मनुष्यों की जब लीला कर रहे हैं तो मनुष्यों का वह काम भी करना पड़ेगा जो मनुष्य का नेचुरल है। स्वभाव मनुष्य का चोरी करने का है, बच्चों का। तो भगवान बच्चे हैं तो अभी बाल रूप में, तो वो सारी लीला कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य का काम करना, इसलिए माखन चोरी कर रहे हैं। और माखन चोरी इसलिए भी कर रहे हैं कि भगवान ये मैसेज देना चाहते हैं आने वाली आप जैसे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, कि बेटा गलत चीजें ना खाना, पिज्जा बर्गर चाउमीन ना खाना, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, आगे जाना है, कंस जैसे पहलवान को पछाड़ना है, तो फिर माखन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत, वो एनर्जी मक्खन में ही है। आज के बच्चे क्या खा रहे हैं? गलत चीज खा रहे हैं। खाना क्या चाहिए? माखन। और माखन कैसे खाएं बेचारे, घर में माखन है ही नहीं। क्यों मेरी माँ? पहले तो ताजा ताजा मैया मथाने से मथती थी ना दही। आपने बचपन में देखा होगा, हमारे घर में भी हमारी लकड़ी की एक बहुत बड़ी मथानी हुआ करती थी, आज भी हमारे यहाँ रखी है पुरानी लकड़ी वाली। हम बड़े बड़ा मटका होता था, उसमें दही डाल के मैया मथा करती थी और मंथन करके मक्खन ऐसे लौंदा बना के और रखा करती थी। खूब मक्खन और दही और दूध खाने को मिलता था। इसलिए मेरी माँ, खान पान सही करना चाहिए। इसलिए भगवान माखन खा के बता रहे हैं कि माखन खाओ। और गलत चीजें, चॉकलेट खा रहे हैं बच्चे, चॉकलेट में कौन सा प्रोटीन है, कौन सी ताकत भरी है चॉकलेट में, सिवाय शुगर के, सिवाय नुकसान के क्या है? कुरकुरे खा रहे हैं बच्चे, क्या फायदा है? कितने महीनों की पैकिंग रहती है, लेकिन आप समझते नहीं है। बच्चे जिद कर रहे हैं तो दिला दिया, नहीं क्यों दिला देते हैं? बच्चे जिद करें तो लड्डू बना के रखो, आप अच्छे लड्डू बना के रखो, कभी तिल के लड्डू बना के रखो, कभी खजूर के लड्डू बना के रखो, कभी किशमिश के लड्डू बना, मीठा चाहिए तो किशमिश डाल के लड्डू बनाओ। अच्छी चीजों को इकट्ठा करो। टॉफी चॉकलेट ही क्यों खिलाना है भाई? ऑप्शन तो है ना बहुत सारे। तो भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, कंधे पे पांव रखा, छींके से मटकी पकड़ी, मक्खन का लौंदा निकाला, मंगल मुंह खोल आ, दे मारा मुंह पे एक गोला, श्री रामा तुम भी मुंह खोलो आ, उसके मुंह पे भी दे मारा। तब तक सखी आ गई, अरे सखी आओ दौड़ो, कन्हैया घर में घुसे चोरी कर रहे हो है। अब सारे ग्वाल बाल भाग गए, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए। अब जब कन्हैया मटकी पे लटके रह गए तो सखियां आई, लाला तेरी मैया ने कहा था मारे लाला को रंगे हाथों पकड़ो, अब तू रंगे हाथों पकड़ गया, बोल कौन सी सजा दूं? कन्हैया बोले सजा बाद में दियो सखी, नेक नीचे तो उतारो। कन्हैया ने कंधा दिया, भगवान ने कंधे पे पांव रखा, हाथ पकड़ा, नीचे आए भगवान। सखियों ने गोला बनाया, बीच में कन्हैया को खड़ा किया, चल अब तेरी मैया से बताएंगे। कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दो, अब मैं चोरी ना करूंगा। एक सखी बोली हम छोड़ देंगी, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? जरा नाच के दिखाओ। भगवान बोले फोकट में नहीं नाचेंगे, क्या मिलेगा? तो गोपियां बोली बोल कन्हैया क्या चाहिए? कन्हैया बोले माखन खा लिए, थोड़ा छाछ पीने का मन है। तो गिलास में छाछ भर के ले आई। जगत का पालनहार गोपियों के सारों पे नाच रहा है, किसके लिए? छाछ के लिए नहीं, छाछ तो एक बहाना है। भगवान उनके प्रेम के आगे नाच रहे हैं, क्योंकि प्रेम जब भक्तों का होता है तो भगवान उन भक्तों के आगे
हार जाते हैं। भगवान किसी से हारते हैं तो किससे हारते हैं? भक्त से। ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। धन्य है अच्छा ये बताओ, कृष्ण मनुष्य है कि भगवान है? मैया आप बताओ, कृष्ण कौन है? भगवान की मनुष्य है? भगवान। मैया आप बताओ, कृष्ण कौन है, मनुष्य की भगवान? बताओ मेरी माँ, कौन है कृष्ण? कौन है? मनुष्य। आप बताओ चश्मा वाली मैया, कृष्ण कौन है? हाँ देखो, बहुत लोगों को ये संदेह हो जाता है कि कृष्ण तो माखन चुरा रहे हैं, सामान्य लीला, ये तो मनुष्य है। राम ने भी सामान्य लीलाएं की, तो लोगों को डाउट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती, बोली ये तो मनुष्य है। परंतु एक छोटा सा मैं उदाहरण देके आपको समझाऊं, सुनो। एक कुआं है, कुआं समझते हैं? एक कुआं है, उस कुएं में एक आदमी गिर गया। क्या हो गया? भैया ध्यान से सुनना, पूछूंगा फिर से मैं रिवीजन कराऊंगा। एक कुआं था, उस कुएं में एक आदमी गिर गया, तो गिरे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति उतरा। एक दूसरा व्यक्ति क्या हुआ मैया? उतरा। अब जब उतरा तो कुएं में कितने हो गए? दो। तो ऊपर से किसी ने चिल्लाया कि भैया एक नहीं गिरे, दो गिरे हैं। अब आप बताओ कि गिरे कितने थे? कितने गिरे मैया? कुएं में कितने गिरे? एक गिरा। दूसरा? दूसरा गिरा नहीं है, उस गिरे को बचाने के लिए उतरा है। उसी तरह ये संसार एक कुआं है, और इस कुएं में गिरे हुए प्राणी हम सब हैं, और हम सबको बचाने के लिए भगवान उतरते हैं। उतरने को कहते हैं अवतार। उतरने को क्या बोलते हैं? भगवान ने क्या लिया? अवतार। संस्कृत में नसैनी को कहते हैं अवतरणिका, मतलब उतरना। अवतार लिया मतलब भगवान ऊपर से नीचे उतरे, अवतार लिया। क्यों उतरे? ताकि हम जैसे पापियों को इस पाप से बचाने के लिए अपनी लीलाओं का सहारा दे सके। राम कृष्ण का अवतार ना होता तो हम कथाएं किनकी सुनते? राम ने जितने लोगों का उद्धार किया, उनसे करोड़ों गुना ज्यादा राम के नाम ने और राम की कथा ने उद्धार कर दिया। कृष्ण ने कितने लोगों का उद्धार किया, लेकिन कृष्ण के ज्ञान और कृष्ण की कथा ने आज तक उद्धार करती चली आ रही है। कथा, यदि कृष्ण ना होते तो कृष्ण की कथा ना होती, वो कथा ना होती तो हम और आप क्या सुन रहे होते फिर? तो कथा प्रकट करने के लिए ये सारी लीलाएं की। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये तो मनुष्य है। अच्छा एक बात बताओ, क्या श्री कृष्ण मनुष्य हैं? यदि मनुष्य होते तो एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया। कोई मनुष्य एक उंगली से पहाड़ नहीं उठा सकता। आज भी गोवर्धन है, यदि कोई मनुष्य उठा सकता तो इतने सारे मनुष्य हैं, उठाए कोई पहाड़। इसका मतलब कि वो भगवान है, केवल लीला करने के लिए मनुष्य बनकर आते हैं ताकि हम सबको कथा दे सकें। गोवर्धन उठाए इसलिए ताकि वो एक कथा बन जाए कि हम गिरिराज जी की कथा सुने, और उनका ध्यान इसी बहाने भगवान से व्यक्ति कनेक्ट हो। अवतार ही नहीं लेते तो हमें क्या पता कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, स्वरूप कैसा है। लेकिन अवतार लिए तो पता चला कि भगवान ऐसे हैं। उसी अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से मूर्तियां बनाई गई, मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भाई ध्यान करने के लिए कुछ तो चाहिए। अब जैसे कुछ लोग ध्यान करते हैं, एक डॉट का ध्यान करते, एक बिंदु का।
तो भाई ध्यान करने के लिए भी तो आपने एक सहारा ले लिया ना बिंदु का। बिना बिंदु का वो सहारा के आप कैसे ध्यान करते? तो सहारा किसी को बिंदु का चाहिए, तो किसी को भगवान का सहारा इस रूप में, साकार रूप में चाहिए। बात तो एक ही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो। ना समझ का फेर है। किसका फेर है मेरी मां? ना समझी। इसलिए भगवान भगवान है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के आगे नाच रहे हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली, च्योरे लाला तेने माटी खाई है ना? मैया मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। सोचिए, पहले माखन चुराते हैं, फिर मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाते हैं, ताकि मैं मैया के द्वारा समाज को बता सकूं कि मैं माखन चुरा रहा हूं। तो मुझे सामान्य व्यक्ति ना समझ लेना, मेरे रोम रोम में, मुख में पूरा संसार समाया है। वो संसार सृष्टि के पालनहार परमात्मा है। इसलिए उनका ध्यान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। अब भगवान श्री कृष्ण मुंह बंद करते हैं। मैया ने सब देखा, समझ गई कि ये भगवान है, पर मैया सब भूल गईं। फिर लाला को गोद में लेके चली आई। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु हमें एक बात बताइए, ये माता यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा बेटा इन्हें प्राप्त हुआ? अच्छा बताओ, आपका बेटा बहुत अच्छा है, मतलब आप भाग्यशाली हैं। तो जिन यशोदा का बेटा भगवान कृष्ण बनकर आए, वो मैया यशोदा कितनी भाग्यशाली होंगी कि जिनके पुत्र जगत के पालनहार बनकर के आए। हाँ या ना? इसलिए भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। आज मैया का पुण्य पूछ रहे हैं सुखदेव जी से परीक्षित जी, कौन सा पुण्य किया? मैया, ओ लाल मैया, नींद आ रही है मेरी माँ? जागो। ओ मैया, ओ कुर्सी वाली मैया, कहां देख रही हो उस तरफ? इस तरफ देखो मेरी माँ। सुनो, भगवान यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जैसा पुत्र मिला? मैया यशोदा पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। इनके पति मतलब नंद बाबा पिछले जन्म में द्रोण नाम के व्यक्ति थे। इनका नाम था द्रोण। यशोदा का नाम था पिछले जन्म में धरा। धरा माता ने पिछले जन्म में संतों की इतनी सेवा की कि संतों की सेवा के कारण भगवान ने इन्हें कहा कि माता, आपकी सेवा से हम इतने ऋणी बन गए कि आपका बेटा बन के अब ऋण चुकाने आएंगे अगले जन्म। सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान को प्रसन्न करना है तो सेवा कर लीजिए। माता धरा पिछले जन्म में सेवा करती थी। जंगल की लकड़ियां लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उससे दाल चावल आटा खरीदती, और कोई भी संत आता तो उसी से बढ़िया भोजन प्रसादी बनाकर बड़ी श्रद्धा से, इस भाव से कि मेरे द्वार भगवान आए। वो ये नहीं सोचती कि कोई भूखा आया, कोई संत आया, नहीं, वो ये सोचती कि भगवान है ये। देखो मैया, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मैं ये मान लूं कि आप ही मेरे द्वार पे भगवान के रूप में आए, तो बताइए आपका रूप आपके लिए क्या है, आप दुनिया के लिए क्या है,
लेकिन मेरे लिए यदि मेरी भावना में आप भगवान हैं, तो भगवान तो आपके भीतर बैठे ही है ना। यदि मैं आपको भगवान के रूप में देख लूं, तो क्या आपके भीतर मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता? महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। नामदेव जी भोजन बनाए और रोटियों में घी छुपड़ने के लिए घी लेने अंदर गए, तो कुत्ता रोटियां मुंह पे दबा के भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी जब तक लाए तो कुत्ता निकल चुका आगे। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके कुत्ता के पीछे दौड़ गए, प्रभु जी रुक जाओ, रुक जाओ, रुको रुको। क्यों? लोग बोले वो कुत्ता है। बोले नहीं, मैंने भगवान के लिए रोटियां रखी, तो भगवान इस कुत्ते के रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। सारा संसार जिसे कुत्ता समझ रहा था, लेकिन एक भक्त उसे क्या समझ रहा है? ये मेरे विट्ठल भगवान है। जाकी रही भावना जैसे प्रहलाद को एक खंबे में भगवान का दर्शन हो गया, नामदेव जी को एक कुत्ते में भगवान का दर्शन हो गया, एक नाथ जी को एक गधे में भगवान का दर्शन हो गया। तो फिर हम सबको भगवान में भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो सकता? भाव है तो सब है। इसलिए कहता हूं कि आप किसी की भी सेवा करिए, इस भाव से करिए कि ये भगवान है। फिर आप देख लेना कि परिणाम ना आए तो। गौरी गोपाल में जितने भक्तों को, संतों को भोजन मिलता है, मैं इसी भाव से सेवा करता हूं कि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं और यहां का भोजन प्रसादी पा करके चले जाएं। इसलिए सबके लिए एक सा भोजन है, अच्छी क्वालिटी का भोजन है, वरना फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी का भोजन कौन देगा? लेकिन मुझे केवल ये भाव है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं और भोजन ग्रहण करके चले जाएं। इसलिए अच्छा ही रखो। पता नहीं ना मेरी माँ, एक बार क्या हुआ, एक माँ और बेटी रहा करते थे। एक माँ थी बूढ़ी, उसकी एक छोटी सी 12-14 साल की लड़की थी। तो माँ जाती थी काम करने, किसी के घर बर्तन का काम, किसी के घर चौका, कपड़े धुलने का काम। जो पैसा मिल जाए तो दोनों माँ बेटी सत्संग करने जाया करती, पैसा कमाती और वो दोनों माँ बेटी सेवा करती। कोई साधु आ जाए, संत आ जाए, भोजन कराती और कथा सुनती। कोई काम नहीं, पैसा कमा ले आती माँ और जो मिल जाता उससे सेवा और कीर्तन करती। दोनों माँ बेटी कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गोपाल जी थे उनके घर में छोटे से, दोनों माँ बेटी उनकी सेवा में लगे रहे। कोई काम नहीं, भगवान का चिंतन। मजदूरी कर लेती, पैसा ले आती, 4 दिन मजदूरी करती और मस्त, जब तक वो पैसा पूजता तो सेवा करती, खत्म हो जाए फिर मजदूरी कर आती, पैसा ले आती। उनका खुद का कोई खर्चा ज्यादा था नहीं, रोटी अचार खा के पेट भरती। कोई साधु आ जाए तो बढ़िया सेवा। ऐसे करते 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 बारिश का टाइम आ गया। एक दिन क्या हुआ कि माँ घर के अंदर काम कर रही थी कि तभी दरवाजा, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो लड़की दौड़ी, लड़की दौड़ी तो वहां कोई नहीं, पर एक कागज का टुकड़ा था। कागज का टुकड़ा था, उसमें लिखा था, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। लड़की बोली, माँ ये भगवान ने पत्र दिया है, कल अपने घर भगवान आएंगे। भाई लड़की तो यही समझेगी कि भगवान, जिसका भाव सच्चा हो, भाव अच्छा हो, तो यही समझे कि भगवान आने वाले हैं, पत्र में लिखा है कि भगवान। अब वो लड़की माँ से बोली, माँ देखो एक पत्र मिला, भगवान ने नहीं रखा, बोले के गए कि कल मैं आऊंगा। माँ बोली, नहीं बेटा, किसी ने मजाक किया होगा, भगवान थोड़ी ऐसे किसी को पत्र वत्र देते हैं कि मैं आ रहा हूं। माँ ने बहुत समझाया पर लड़की नहीं मानी।
लड़की बोली नहीं माँ, कल अपने घर भगवान आएंगे। तो माँ बोली चल, लड़की का मन है। तो माँ ने कहा चल, अच्छा कल भगवान आएंगे, ठीक है। तो क्या करें बता? अरे कल भगवान आएंगे, चलो उनके लिए, वो आएंगे तो बिठाएंगे कहाँ? एक चटाई ले आते हैं बाजार से, बारिश का मौसम है, यदि वो आए और कहीं छोड़ने जाना पड़ा तो अपने घर छाता नहीं है, एक छाता ले आते हैं। वो कल भगवान आएंगे तो उनके लिए थोड़ा मिठाई विठाई बाजार से ले आए, और मौसम भी ठंडा है, आएंगे और कहने लग गए कि हमें रात रुकना है आपके घर, तो चटाई में लेटा देंगे, ओढ़ने को कंबल तो होना चाहिए ना माँ। तो कल अपने घर भगवान आएंगे तो ऐसा करो, यदि वो रुक गए अपने घर, देखो लड़की तो लड़की है, छोटी बच्ची, उसे क्या पता कि भगवान आएंगे तो रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्या है। लेकिन वो तो यही प्लानिंग करने लगी कि शायद भगवान आएंगे तो रुक जाएं, और रुकेंगे तो उड़ाएंगे क्या। देखो बच्चे तो सच्चे होते ही हैं, भाव तो भाव है। लड़की बोली तो माँ भी बोली। अच्छा माँ को लगा चलो लड़की है, बोल रही चल अच्छा तेरे संग। दोनों माँ बेटी बाजार गए और कल की शॉपिंग करने लग गए। एक छाता ले लिया, एक चटाई ले ली, एक कंबल ले लिया, और थोड़ी सी मिठाई ले ली। मिठाई थोड़ा और जो भी बढ़िया खाने पीने की चीजें रही होंगी ले लिया, कि भगवान आएंगे तो कल भगवान के लिए ये थोड़ा खीर बना देंगे, तो खीर बनाने का सामान, थोड़ा देसी घी ले लिया, भगवान आएंगे तो पूड़ियां बना देंगे, और बढ़िया मिठाई विठाई नमकीन नमकीन लेके आए। और पैसे बचा, खर्च करते करते सारे खर्च हो गए, पर 50 रुपए बचे कि माँ भगवान आएंगे तो थोड़ा विदाई करेंगे, तो 50 रुपया भगवान को दे देंगे विदाई। ठीक है, अब कल की पूरी प्लानिंग हो गई, कल भगवान आने वाले हैं। अब वो माँ बेटी सब शॉपिंग करके लौटे तो बारिश होने लग गई। तो बारिश होने लगी तो छाता खरीदा था, छाता का यूज किया दोनों माँ बेटी ने। तो बेटी तो बड़ी खुश थी। माँ बोली कि अच्छा तू आराम से आ, घर के पास ही। माँ दौड़ के घर के अंदर चली गई, और बेटी झूमती मुस्कुराती आनंद से आ रही थी। तभी रास्ते में देखा कि एक पति पत्नी और एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, भीग रहा, ठिठुर रहा, ठिठुर रहा। वो लड़की ने देखा, पूछा भाई आप कौन हैं? तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम माधव है, माधव। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राधा। अच्छा, और ये बच्चा? बोलिए हमारा बच्चा है, इसका नाम है प्रद्युम्न। तो वो लड़की बोली कि आप भीग क्यों रहे हैं बारिश में? तो माधव नाम का वो व्यक्ति बोला कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा बच्चा बीमार है, ना तो हमारे पास इस बच्चे को खिलाने को रोटी है, ना हम दोनों ने कुछ खाया, और ना इलाज कराने को पैसा है, और ना छाता है हमारे पास। बच्चे को सर्दी लग रही है, ठिठुर रहा, ना इसे पहनाने को कपड़े हैं। अब लड़की के पास जितना सामान था वो सारा सामान इनकी जरूरत लग रही थी, कि ये सामान की जरूरत तो इनको है, छाता की जरूरत इनको है क्योंकि ये भीग रहे हैं, कंबल की जरूरत इसको बच्चे को क्योंकि ये ठिठुर रहा है, दवाई की जरूरत इसको है, 50 रुपए मेरे पास हैं, पर दवाई के लिए इनको पैसा नहीं है, 50 रुपए में शायद बच्चे की दवाई हो जाए, और ये दोनों भूखे हैं, मेरे पास थोड़ी मिठाई और नमकीन है, इन्हें दूंगी तो ये खा लेंगे। लो भैया, वो लड़की थोड़ी देर मन में सोची और सोचकर बोली कि देखो मेरे घर भगवान आएंगे तो ऐसा करूंगी, भगवान को थोड़ा सी रोटी पूड़ी घर में बना के और खीर बना के दे दूंगी। कंबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जो हम लोग ओढ़ते हैं वो पुराना वाला, भगवान को बोल देंगे कि हमारे पास तो यही है। अब वो लड़की के पास जितना सामान था, उस लड़की ने ये दोनों पति पत्नी को जो थे माधव और राधा, कंबल उड़ा दिया बच्चे को, छाता दे दिया, बोले आप ये छाता ले लो और ये लो 50 रुपए,
बच्चे का जल्दी इलाज कराओ, और ये नमकीन और मिठाई ले लो और आप दोनों खा लो। दोनों को वहीं बिठाया और नमकीन मिठाई अपने हाथ से खिलाई, और खिला करके वो जब घर आई तो माँ ने कहा, बेटा देख जरा, ये पत्र आया है। कोई देख के चला गया, दरवाजा खटखटा के खोली तो ये कागज का टुकड़ा था। और लड़की ने जब वो कागज का टुकड़ा पढ़ा तो उस कागज के टुकड़ा में लिखा था, बेटी तुम्हारी सेवा हमने स्वीकार कर ली, बहुत अच्छी मिठाई थी, बहुत अच्छी नमकीन थी, और जो तुमने हमें छाता दिया है बहुत पसंद आया हमें, और जो तुमने हमें कंबल दिया है हम संभाल के रखेंगे। अब ये सुनकर के वो लड़की तुरंत बाहर भागी और जाके देखी तो वहां कोई नहीं, ना वहां वो आदमी था, ना वो स्त्री थी, ना कोई बालक था। अब बताइए कि भगवान कभी आपकी सेवा को स्वीकार करने आएंगे तो कोई सुदर्शन चक्र लेकर थोड़ी आएंगे, कोई बांसुरी बजाते थोड़ी आएंगे, कोई धनुष बाण लेकर थोड़ी आएंगे कि मैं भगवान हूं। नहीं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। वो लड़की को जो रास्ते में माधव और राधा मिली वो साक्षात राधा कृष्ण भगवान ही थे। अब बताइए कि वो लड़की उनके साथ दुर्व्यवहार करती कि नहीं, ये तो भगवान को मिठाई देंगे, आपको हम क्यों दें, छाता तो भगवान के लिए, हम आपको क्यों दें। वो इग्नोर करती तो इग्नोर किसे करती। हाँ, इसलिए जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो वो अपमान उस व्यक्ति का नहीं, हो सकता है उस रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेने खड़े हों, आपके धैर्य की, आपके गृहस्थ की, आपके संस्कारों की परीक्षा हो। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में पता नहीं किस रूप में भगवान आए, इसलिए सबकी सेवा। आपके घर में पता नहीं भगवान किस रूप में आए, सबकी सेवा। इसलिए मेरी माँ, किसी से नफरत क्यों करना, किसी से घृणा क्यों करना। आओ राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा क्या होगा, हम आपसे नफरत भी कर लें तो पाएंगे क्या, क्या पाएंगे बता। इसलिए मेरी मां, सबको ईश्वर के नजरिए से देखा करो, सब में तो परमात्मा है, हाँ या ना। ये मैया जगाओ, मैया अच्छा सुन रही हो आप। अब वो लड़की दौड़ी दौड़ी बाहर गई, कोई नहीं मिला, घर आई तो रोने लग गई। माँ बोली कि क्यों रो रही है। बोले प्रभु भगवान ने कहा था कि आज आएंगे, भगवान ने कहा था कल आएंगे, भगवान तो आज ही आकर के दर्शन दे करके चले गए। माँ मैं ऐसी अभागिन हूं, पहचान ना पाई, अभी रास्ते में मुझे भगवान मिले। पूरी बात माँ को बेटी ने बताई, दोनों माँ बेटी भगवान को याद करने लग गए, सेवा के बल पर उसको भगवान मिल गए। इसलिए मेरी माँ, आपसे यही मेरी प्रार्थना है कि आपसे भी ये छोटा सा काम होता रहे। गौरी गोपाल आश्रम में जो भोजन संतों को बंटता है, माताओं को बंटता है, अखंड रसोई चलती है, आप भी जब थोड़ी अपनी तरफ से अन्नदान करते रहें, सहयोग करते रहें, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। देखो ये दास आप सबकी सेवा के लिए काम करता है। आज मैं आपको एक अच्छी बात और बताऊं कि गौरी गोपाल की सेवा में आज से एक गौरी गोपाल हॉस्पिटल भी ऐड हो गया। आज से गौरी गोपाल हॉस्पिटल भी ऐड हो गया, और ये हॉस्पिटल बनके तैयार भी हो गया, और आपके इलाज के लिए तैयार हो गया गौरी गोपाल हॉस्पिटल। देखिए हम पहले काम करते हैं फिर आपको सूचित करते हैं। जो माताएं अपने घुटनों का इलाज करा करा के परेशान है, मैंने यहां पर एक गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया। आयुर्वेद हॉस्पिटल ऐसा है जहां
आयुर्वेदिक जो सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टर तैयार करती है ना आयुर्वेद के, वो सारे डॉक्टरों की मैंने टीम इकट्ठी की और आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुर्वेदिक पूरा जो प्रोसेस है, जहां पर सब प्रकार की औषधियों का पंचकर्मा है, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी इत्यादि, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बवासीर, फैटी लीवर, चर्म रोग, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गठियावाद इत्यादि जो आयुर्वेद जिन जिन को ठीक कर सकता है। जैसे आपके घुटनों को डॉक्टर कई बार कह देते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, एक बार ऑपरेशन कराने के पहले गौरी गोपाल हॉस्पिटल में लाके चेक करा देना, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब ये मानव जाति की सेवा ही तो है, हाँ या ना? तो आप भी चेक करा सकते हैं। तो आप भी, हमारी वृद्ध माताओं के लिए ना हमें बड़ा परेशान होना पड़ता था हॉस्पिटल जा जाके। अब 300 माताएं हैं यहाँ, रोज हमारी कोई ना कोई माँ बूढ़ी हो जाती थी, तो हमें एक हॉस्पिटल तो बनाना ही था माताओं के लिए। तो माताओं के लिए बनाना था, तो लगा माताओं के साथ साथ आप भी तो अपने हैं, तो अपने भक्तों की सेवा भी होती रहेगी और बहुत अच्छे पैमाने पर यह सेवा आपकी होगी। डॉक्टरों का परामर्श आप भी ले सकते हैं, डॉक्टरों की सलाह आयुर्वेदिक है और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो पहले के जमाने में ट्रीटमेंट होता था ना, जिसे पंचकर्मा कहते हैं, पंचकर्मा समझते हैं? पंचकर्मा लगभग 12-15 डॉक्टरों की टीम है और ये सब जरूरत थी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों की आवश्यकता इस देश में बहुत ज्यादा है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी, जैसे मैया शुगर है, शुगर के लिए आप लोग दवाई खा खा के परेशान हो जाती हैं। अब आपको इस आयुर्वेदिक गौरी गोपाल हॉस्पिटल में शुगर की बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सामान्य बिना साइड इफेक्ट की दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। एक बार आप परामर्श ले लीजिएगा डॉक्टरों से। ये सब कुछ आज गौरी गोपाल हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ आप सबकी उपस्थिति में। तो यहां पर अब से इलाज स्टार्ट है, आप सामने वाले में जाके चेक करा सकते हैं। तो आप माताओं को घुटनों का जो दर्द है, कमर का जो दर्द है और जो सर्वाइकल है, सब कुछ ठीक हो सकता है। अब आप देखिएगा, तो इन सारी बीमारियों का जो इलाज है, आप डॉक्टरों के यहां जा जाके लाखों रुपए खर्चा करते हैं, एक सामान्य से आपके सहयोग से ये सब कार्य आपको प्राप्त हो सकता है। हमसे जितनी आपकी हेल्प बन सकेगी, मदद बन सकेगी, आज भी और आगे भी ये दास आपकी सेवा करता रहेगा। अभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम चल रहा है, 30,000 लोगों को भरपेट भोजन चल रहा है निःशुल्क। 150 बच्चे यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ रहे हैं निःशुल्क। एक विद्यालय और बनाना है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो कि बच्चों के लिए वो विद्यालय निःशुल्क होगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल की इन सेवाओं के लिए आप सब अपना सहयोग थोड़ा थोड़ा जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये काम होता है, हाँ या ना? तो आप डॉक्टरों का परामर्श बिल्कुल फ्री है आपके लिए, परंतु आप जो दवाई लेंगे आयुर्वेदिक, चूंकि दवाइयों को बनाने में खर्चा होता है, तो वो जो दवाइयों का उचित मूल्य है वो आप दे सकते हैं। और
गौरी गोपाल की तरफ से यदि आप चाहें कि किसी का आप इलाज कराना चाहें तो 2-4 लोगों का आप अपनी ओर से इलाज करा सकते हैं निःशुल्क के। उनकी सेवा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उन्हें तो पैसे देना ही पड़ते हैं। अब 15 डॉक्टर हैं माना की, तो डॉक्टरों की फीस समझते हैं आप लोग? तो वो आपका ये भाई, आपका ये दास, आपका ये सेवक, आप किसी भी आयुर्वेद में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव ना हो। यदि आपकी बीमारी बिगड़ने से पहले शुरुआत में आप आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, बिगड़ने के बाद आएंगे तो लंबा ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन इलाज आयुर्वेद में सबका है, इसलिए अंग्रेजी दवाइयां खा के स्वास्थ्य बिगाड़ने से बेहतर है कि हम पुनः आयुर्वेद की तरफ वापस चलें। और यही सनातन का कार्य है। ये दास अनिरुद्ध वही करेगा जो सनातन धर्म हमारा इजाजत देगा, वही काम जो राष्ट्र के लिए सही है वो काम। हाँ या ना? मैंने पहले बहुत रिसर्च की, हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वहां जा के देखा, मैंने स्वयं ने विजिट किया, देखा, मैंने अपना भी इलाज कराया। पहले आपने देखा था कि मुझे खांसी रहा करती थी, जो मेरे पुराने श्रोता हैं वो आप जानते होंगे कि मुझे कथा कहने में बार बार मुझे खांसना पड़ता था। अब आप देख रहे होंगे अभी एक बार भी खांसी नहीं आई। कई लाखों रुपए मैंने अंग्रेजी हॉस्पिटलों में खर्च कर लिया था कि भाई ये खांसी तो ठीक करो। 8-10 साल से खांसी थी मुझे, पर मैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया, एक बार के जाते ही दवाई लिया, ठीक हो गई। तब मैंने डॉक्टरों से कहा, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, भाई बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है। तब मैंने कहा कि चलो अब गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि हमारे भक्तों को भी जानकारियां मिले, लाभ मिले। और जो बीमारियों से मैं खुद कम से कम 10 साल जूझा हूं केवल खांसी से, दिल्ली इलाज करा लिया, बड़े बड़े शहरों में इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों से कराया, पर खांसी मेरी ठीक ना हो पाई। और की तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गया और मेरी खांसी, तो मुझे लगा कि भाई जो मुझे लाभ दे सकता है वो मेरे भक्तों को, श्रोताओं को भी लाभ मिलेगा। आयुर्वेदिक चीज अच्छी, इसके नुकसान नहीं। तो आप भी आयुर्वेद की ओर बढ़िएगा। ये दास अनिरुद्ध, मैं एक भी गोली अंग्रेजी नहीं खाता, एक भी टैबलेट नहीं खाता कोई। मैं तो एक काम करता हूं, दूध पीता हूं, खान पान मैं आज भी भोजन में अंकुरित चने खाता हूं। आपका आयुर्वेद डॉक्टरों का केवल इलाज करना उद्देश्य नहीं है, मेरा हॉस्पिटल बनाना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि आप बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद ऐसा इलाज करता है, ऐसी आपको गाइडलाइन देता है कि आप बीमार ही ना पड़े। आप भोजन को ही औषधि के रूप में ग्रहण कीजिए, भोजन को ही दवाई बनाइए, ये सिखाएंगे हम। तो बताओ मेरा प्रयास सही है कि गलत है? तो देखिए, राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा, यही है मेरी मां। तो आज से गौरी गोपाल में एक गौरी गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी ऐड हो गया। मैंने आज इसलिए, इसके पहले मैंने आपको हॉस्पिटल के नाम से मैंने आपसे कभी 1 रुपए नहीं लिया। लिया? नहीं लिया। मैं वही आपसे सहयोग लेता हूं जो मुझे लगता है कि आपके सहयोग से होगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी जब बना तब मैं बोल रहा हूं कि आप केवल अपना जो बीमारियां हैं 10 साल पुरानी, जो आपकी कहीं दूर नहीं हो पाई, वो आप चेक करा लेना। क्योंकि मैंने पहले खुद पर प्रैक्टिकल किया, खुद पर मैंने उसे उतारा, तब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि वो आपके लिए बेहतर है चीजें। भगवान श्री कृष्ण
तो गौरी गोपाल आश्रम की जो सेवाएं हैं ना मेरी माँ, वो सेवाएं आप देखिएगा। और गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन आप दे सकते हैं। भोजन का मैं सहयोग आपसे मांग रहा हूं कि आप जरूर माताओं को भोजन बंटवाएं, रसोई में सहयोगी बने। माता यशोदा पिछले जन्म में संतों की सेवा करती हैं। सेवा सेवा सेवा, क्या मिला? सेवा के बल पर भगवान ही पुत्र के रूप में माता धरा को प्राप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन की बात है कि भगवान मैया यशोदा लाला के ताई दही मंथन कर रही हैं। भगवान ने मटकी मथानी पकड़ ली, मैया दूध पीना। मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। मैया, ओ मेरी माँ, पीली मैया? बैठो मेरी माँ। मैया गुलाबी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। सब बैठो। ओ भैया सुन रहा है ना तू कि नहीं सुन रहा है तू? सुन लो। बैठ जाओ। भगवान दूध पीना चाहते हैं। मैया बोली तेरे को मक्खन खिलाऊंगी ताजा। ना मैया, मुझको दूध ही पीना। मछानी पकड़ ली। भगवान का मुंह देख करके मैया को लाड़ आ गया, प्यार आ गया। मेरा कन्हैया भी जागा है। आ, गालों का चुम्बन किया मैया ने, बालों को गूंथ दिया, जूड़ा बना दिया, गोदी पे लिटाया और मैया अपना दूध पिलाने लग गई। और कन्हैया माँ का दूध पी रहे हैं। तभी भगवान दूध पीते जा रहे हैं। मैया यशोदा के माथे की बिंदी निकाल के अपने माथे पे लगा ले रहे हैं। कभी मैया के कान के झुमके पकड़ के खींचने लग जा रहे हैं। मैया बार बार कन्हैया के हाथों को झुमके से हटाती, कभी हाथों का चुम्बन करती, कभी कन्हैया के पांव उठा के भगवान के मुंह पे रख देते। मैया पांव का, छोटा बच्चा ऐसे ही करता दूध पीते समय। मैया कन्हैया भी वो सब कुछ कर रहे हैं। अब हुआ ये कि चूल्हे पे मैया ने दूध रखा था पकाने के लिए, तो चूल्हे का दूध ना उफनने लगा और सारा दूध गिरने लग गया। मैया तुरंत लाला को उतारी। अभी कन्हैया का पेट भरा नहीं था, तृप्त हुए नहीं थे कि मैया ने दूर कर दिया और दौड़ के चूल्हे का दूध उतारने गई। भगवान को लगा वाह मैया, तैने अपने पूत को इसलिए छोड़ दिया कि तुझे दूध उतारना था। भगवान ने सारी मटकियां उठाई, लाठी, और सारी मटकियों को तोड़ना शुरू कर दिया। चट चट करते हुए भगवान मटकी तोड़वे लग गए। क्या तोड़वे लग गए? मटकी। अब मटकी तोड़वे लग गए भगवान। मैया बाहर आई तो देखा तो पूरा दूध दही बिखर गया। मैया को आई गुस्सा कि छोरा ये तैने का क्यों? लाला आज तो कौन छोड़ूंगी ना है। मैया ने भी एक डंडा उठा लिया, आज कन्हैया तेरी पिटाई करूंगी। अब सोचिए, जगत के पालनहार को मारने की बात कर रही हैं, जिनकी मार से यमराज भी घबराते हैं। आज वो भगवान भाग, मैया मत मारियो मैया, आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे मैया डंडा लेके दौड़ रही है। आज तो को पकड़ के मैं रहूंगी। अब मैया पकड़ने दौड़ रही है और कन्हैया भाग रहे हैं। भगवान कितना तेज भागते हैं पता है ना आपको? इतना तेज भागते हैं कि भगवान का एक पांव पाताल में जाता है तो दूसरा सत्यलोक में। 2 पग में तो पूरी दुनिया नाप ली राजा बलि के टाइम पे। 2 पांव में पूरी सृष्टि नाप ली। वो भागेंगे तो एक पांव से लोक में, दूसरा पांव से लोक में मैया पकड़ पाएगी? किसी की ताकत नहीं है कि उस परमात्मा को पकड़ ले। लेकिन जब मैया जिद करके नहीं जी पकड़ के रहूंगी, और जब भगवान भक्त का भाव देखते हैं कि भक्त मेरे लिए दौड़ रहा है,
तो स्वयं भगवान कृपा करते हैं और पकड़ में आ जाते हैं। मैया की पकड़ में भगवान आए तो मैया ने पकड़ा, ऊखल से बांध दिया, रस्सी लाई और कस के बांध दी, पर बांधवे जब लग गई तो 2 अंगुल रस्सी छोटी है गई। बार बार रस्सी जोड़ती पर गांठ लगाने के टाइम पे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। भगवान सबके बंधन में बंध सकते हैं। जानते हो कमी क्या है? 2 अंगुल की दूरी। कितने अंगुल की दूरी है मेरी माँ? कितने अंगुल की? 2 अंगुल की दूरी। 2 अंगुल की दूरी है। केवल 2 अंगुल दूर हैं भगवान आपसे। कौन सा 2 अंगुल है? बोले अहमता और ममता। यदि आप 2 चीजें छोड़ दें तो भगवान आपके बंधन में आज ही बंध जाए। मतलब भगवान आज ही मिल सकते हैं। जानते हो कमी क्या है? भगवान तो आज ही मिल सकते हैं, पर हम अपना अभिमान तो छोड़ें, अपना मोह तो छोड़ें। आप लोग अपना अभिमान नहीं छोड़ पाते। सारी जिंदगी आप झूठे अभिमान में रहते हैं कि मैं कोई कम हूं क्या, मुझे नहीं जानते, मैं भी हूं, मैं ये मैं वो। आदमी अपना ही परिचय देता रहता है, मैं मुझे नहीं जानते। ये अभिमान जब छूट जाएगा तब ना भगवान की कृपा होगी। इसलिए कहते हैं अपना परिचय भूल जाओ। जो अपने को भुला देता है, जो अपने को मिटा देता है, वही ना ईश्वर को पाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली यति साकरी, जामे दो ना समाए। जब मैं हूं तो ईश्वर का क्या काम, और जब ईश्वर है तो मेरा क्या काम। क्योंकि मैं और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं मतलब अभिमान। आपका अभिमान जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। सिंपल उदाहरण से समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिश्री अलग है और पानी अलग है, पर मिश्री को जब पानी में डाल दो तो मिश्री घुलकर क्या बन जाती है? पानी। ऐसे ही मिश्री और पानी अलग अलग हैं, पर दोनों मिलकर एक हो गए। ऐसे भक्त और भगवान अलग अलग हैं। जब आप दोनों मिलकर एक हो जाओगे तो वही तो प्राप्ति है, एक हो गए। अभी 2 है, 2 नहीं, एक हो जाओ। अभिमान छोड़ दो। आपको कितने लोगों को अभिमान है, घमंड है? जिनको है वो हाथ उठाओ। मैया आपको घमंड है? नहीं आपको नहीं? भाई आपको घमंड है किसी बात का? आप मना कर रहे हैं पर घमंड तो है। 4 पैसे आप कमा लो, आपके घर में गाड़ी आ जाए, घर भर बन जाए, फिर देखो आप ऐसे ऐसे चलते। हमारे पास ये है, वो है, ये है। हमारी मैयाओं के पास हार आ जाए, फिर देखो हार हार। सबको मेरे पास ये, मेरे पास ये। घमंड से कोई बच नहीं पा रहा है। और घमंड आपको, मैया ये बताओ, आप कुछ लोग घमंड ये भी करते हैं। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? चश्मा वाली मैया, आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं भैया जी? 2 लोगों का। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 5। और आपके बगल वाले 6। और आप कितने लोगों का?
हैं? 12 मेंबर हैं, 12 फैमिली, 12 बच्चे हैं आपके हैं? अच्छा, सब मिला के टोटल नहीं होते, पहले 12 भी होते थे, इसमें क्या है? तो 12 लोगों का पेट भरते हैं ये। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? आप 5। 5। आप कितने लोगों का? 2 लोगों का। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? 2। अब देखो, आप लोग कहते हैं कि हमारे पास घमंड नहीं है। अरे ये भी तो एक घमंड है कि हम इतने लोगों का पेट भरते हैं। ये भी तो एक एटीट्यूड है, अभिमान है कि हम इतने लोगों का पेट, 5 लोगों का, 2 लोगों का, 10 लोगों का, 4 लोगों का। सच बताओ, आप पेट भरते हैं कि भगवान पेट भरते हैं? भर रहे हैं सबका पेट भगवान, पर हम लोग घुसे जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम इसलिए आप अपने को दूर खड़ा क्यों नहीं कर लेते? हे प्रभु, सब आप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते। यदि हम कुछ करते हैं तो ये भाव रखो कि हम नहीं कर रहे, भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम क्यों ये अभिमान लेके घूमे कि हम कर रहे? हम नहीं थे तो भी कोई भूखा नहीं था, हम हैं तो भी कोई भूखा नहीं है, और हम नहीं रहेंगे तो भी कोई भूखा थोड़ी मर जाएगा। पालनहार भगवान ही हैं, हम कभी किसी के पालनहार, कोई कहे कि मैं पालनहार हूं, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। तो बताओ, आप लोग यदि ये भी अभिमान लिए बैठे हैं कि मैं इतने लोगों का पेट भरती हूं या भरता हूं, ये भी घमंड त्याग देना चाहिए। और यहां ये भाव रखना चाहिए, हम नहीं, भगवान कर रहे हैं। मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपके, आपके बच्चे हैं ना? कंफर्म है? आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 5। आपके कितने बच्चे हैं? 3। आपके? 2। मैया आपके, आपके ही हैं? कंफर्म? देखो, यहां भी आप लोग गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे, मैया तुम्हारी हैं? आंखें तुम ही तो लगाई थी अपने बेटे के, कान तुम ही लगाने गई थी, पांव तुम ही तो लेके गई थी जोड़ने। हाँ, आप लोगों ने अपने बेटे के दोनों पांव आप नहीं लगाया ना मैया ने? किसने बनाए बच्चे के हाथ पांव? किसने दिए? आंखें किसने दी? प्राण किसने रखे? कई बार बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, पर तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ था उसमें प्राण थे, तो प्राण तुम्हारी बदौलत थे कि भगवान की बदौलत? तो आप तो झूठी दावा कर रही हो ये बेटा मेरा है। एक्चुअली बेटा बेटी तुम्हारे नहीं होते, तुम झूठ कहते हो मेरे हैं, वो भगवान के ही हैं, ईश्वर का दिया है, लेकिन आप दावा ठोक देते मेरा। इस घमंड से नीचे उतरो कि ये बेटा मेरा है, इस घमंड से नीचे उतरो कि हम किसी का पेट भर रहे हैं, इस घमंड से नीचे उतरो कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो कुम्हार की माटी हैं और हमारा कुम्हार परमात्मा है। कुम्हार उस माटी का चाहे घड़ा बनाए, चाहे चिलम बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, खिलौना बनाए, मूर्ति बनाए, माटी की मूर्ति बनाएगा तो मंदिर में बैठ के पूजेगी, माटी का चिलम बना देगा तो वो जलेगी जलाएगी। हम तो ईश्वर की हाथ की माटी है। परमात्मा तू जो बनाना चाहे तो बना दे, उसने जो बनाया हम बन गए, हम थोड़ी बन गए, हमें ईश्वर ने। अब आप कहो कि ये बेटा मेरा है, नहीं, आपका बेटा छोड़ो, बेटी छोड़ो, ये मैया जरा कान पे हाथ रखियो, जरा अपने कान पकड़ियो, एक
कान पकड़ो। एक बताओ, ये कान आपका है? शरीर में आप कौन सी जगह ऐसी है जो आप कह सको ये मेरी? चलो एक जगह बताओ शरीर में जो आपकी हो। कौन सी वो जगह है जो आपकी कह सकती हो या कह सकते हो ये मेरा है या मेरी है? क्या है? बोलो मेरी माँ। ये शरीर भी आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। लोग ले जाएंगे, चिता पे रख के आग लगा देंगे, माटी बन जाएगा, राख बन जाएगा। 50 रुपया के घड़े में तुम्हारी राख जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही। यही तुम्हारी और हमारी औकात है। ज्यादा बड़े बोल घमंड में ना रहो। हाँ या ना? तो मेरी माँ, ये शरीर भी अपना नहीं है। यदि आपका शरीर था तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? अंधा होने से अपने को। कानों में कम सुनाई पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं? कमजोर पड़ गया शरीर, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए। आपका शरीर था तो आपने बुढ़ा क्यों होने दिया? सदा जवान रहते। इसका मतलब शरीर पर भी आपका वश नहीं चल रहा है, आपका जोर। इसका मतलब ये शरीर आपका नहीं है। सच बताओ, शरीर आपका है? जब शरीर आपका नहीं है तो बेटा बेटी परिवार संसार आपका कैसे हो सकता है? ये झूठा जो घमंड लिए बैठे हो, उतरो सिंहासन से, इस घमंड की सिंहासन से। मेरा कुछ है, मैं मेरा कुछ भी नहीं। ये उंगली भी मेरी नहीं, ये कुछ भी मेरा। ये रोम कहते ना, एक रोम भी मेरा नहीं है। ये रोम, बोलो हाँ। जब कुछ नहीं है तो आप झूठी जी रही हो। ये मेरा, आप तो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब ले जाना बांध के। आपने कह दिया कि हमें तो घमंड है ही नहीं, जबकि देखो इतना सारा है। अपने को जीरो कर लीजिए, शून्य। बोले शून्य। शून्य भरा है कि खाली है? शून्य भरा है कि खाली है? जोर से। हाँ, जब खाली होगे, शून्यता की ओर जाओगे, तब भगवान की कृपा से भर जाओगे। खाली ही नहीं हो तो भरोगे कैसे? आपने ये मान लिया कि ये मेरा ना, ये मेरा नहीं, ये मेरा। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान आपके हैं। बेटा आपका नहीं है, बेटी आपकी नहीं है, शरीर आपका नहीं है, संसार आपका नहीं है। ये भगवान आप। जो आपका है आप उसे अपना मानते नहीं, जो आपका है ही नहीं उसके पीछे भागते, आप रोते मरते रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा। मेरी माँ, भगवान कभी अभिमान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आप अभिमान से शून्य हो जाओ और जीरो कर दो अपने अभिमान को। और जब शून्य बन जाओगे, खाली हो जाओगे, तो भगवान आपकी कीमत बढ़ा देंगे। शून्य की कोई कीमत नहीं होती, पर जब शून्य के साथ गिनती खड़ी हो जाती है, अंक खड़ा हो जाता है एक, तो वही शून्य 10 हो जाता है। जब शून्य के आगे एक संख्या खड़ी हो जाती है तो क्या बन जाता है? शून्य की कोई वैल्यू नहीं होती, पर संख्या से जुड़ते ही वो 10 गुना हो जाता है। ऐसे आपकी कोई कीमत नहीं, पर जब भगवान से जुड़ जाओगे तो आप 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो जाओगे। मीराबाई भगवान से जुड़ गई तो करोड़ों गुना हो गई। आज तक मीरा को लोग याद करते हैं। धन पाने वाले को भूल गए लोग, पर मीरा को भुला ना पाओगे। इसलिए मेरी माँ, भगवान को पाना है, केंद्र में ईश्वर हो, अभिमान ना हो। जो मिल रहा है और झुक जाओ। आम का पेड़ फलों से भरता है तो झुकती उसकी डालियां, क्योंकि जो फलों से भरता है वही झुकता है, बबूल कभी नहीं झुकता, इसलिए कांटों से भरा है। जो फलदार है, जितना ईश्वर धन दें, जितना धन संपत्ति दें, उतने और सहज बनो, नम्र बनो।
आप लोग उल्टा करते हैं, पैसा आता जाता है और अकड़ू होते चले जाते। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है।